बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मील करीम। रजब का महीना चल रहा है। इस महीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही लाडले सहाबी खालुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात का महीना है। इस महीने के अंदर उमूमन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल, मनाक़िब और उनकी शान बयान की जाती है। और उसकी वजह यह है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे नक़द करने वाले, गुस्ताखियाँ करने वाले, उनकी शान में तबर्रा करने वाले और उनको गालियाँ देने वाले लोग इस महीने के अंदर खुशियाँ मनाते हैं। इसलिए इस महीने के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्यारे सहाबी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान बयान की जाती है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज एक हदीस पाक का जिक्र करते हैं जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अहलमु मिन उम्मती मुआविया इब्न अबी सुफियान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा बुर्दबार, सबसे ज्यादा हौसले वाला शख्स वो मुआविया बिन अबी सुफियान है, कि जिसकी तबीयत के अंदर रब्बुल आलमीन ने हौसला कूट कूट के भर दिया है, वो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये लक़ब इन्हें कब मिला? इसका पस मंज़र एक वाक़या है। वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक ईसाई शहज़ादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मदीना मुनव्वरा में हाजिर हुआ और आगे कहने लगा कि मेरे बाप दादा बादशाह हैं और मैं गस्सान के इलाके का शहज़ादा हूँ। मैंने अपने पादरियों से, राहिबों से आपके मुतालिक सुना है कि आप नबी आखिरुज़्ज़मां हैं, इस इलाके के अंदर मबूस होंगे। तो मैं यहाँ से जा रहा था, मैंने कहा कि मैं आपकी खिदमत में हाज़िरी दूँ, इसलिए मैं आपके पास आ गया। तो जब वो वापस जाने लगा तो कहा कि मैं अगर आपको कोई हदिया दूँ तो आप हदिया कबूल करेंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं वो हदिया कबूल कर लूँगा। तो वो कहने लगा कि मेरा सामान यहाँ से 6 मील के फासले पर है, आप कोई खादिम मेरे साथ भेज दें ताकि वो वहाँ से मेरे लेकर वसूल करके आ जाए और आपकी खिदमत में पेश कर दे। तो चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादातर खिदमत करने वाले जो खादिम सहाबा हैं, उनमें से 2 सहाबा के नाम बहुत मशहूर हैं, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन ये दोनों ही इत्तेफाक से मौजूद ना थे। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआविया जाओ इसके साथ चलो। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुना, उठ के चल पड़े। इत्तेफाक से जूता दूसरी तरफ रखा हुआ था, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमा दिया था चलो, तो हज़रत मुआविया चल पड़े। शहजादे के साथ होकर मस्जिद नबवी से बाहर निकले। अब मदीना तय्यबा की गर्मी और तपिश, धूप और बहुत ज़्यादा तपिश की वजह से ज़मीन, जब अरब की ज़मीन जब तपती है तो फिर उसके ऊपर कदम रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो तपती हुई ज़मीन पर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदल चल रहे हैं और वो शहज़ादा, ईसाई शहज़ादा, वो घोड़े के ऊपर सवार है। तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे कहा कि ऐसा करो, आप अपना जूता मुझे दे दो या मुझे अपने साथ सवारी पर सवार कर लो, मेरे तपिश की वजह से पाँव जल रहे हैं। तो उसने कहा तुम कम्मी हो, तुम नौकर हो, गुलाम हो तुम, मैं तुम्हें अपना जूता क्यों दूं? और मैं इसमें अपनी तौहीन समझता हूं कि मैं अपना जूता तुम्हें दूं या तुम्हें अपने साथ सवारी पे सवार करूं। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खामोश हो गए और साथ चलते रहे, यहाँ तक कि उनके पाँव जल रहे हैं, पाँव पे आबले पड़ रहे हैं, ज़ख्म बन रहे हैं,
लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था मुआविया चलो, तो मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु चलते रहे। 6 मील के फासले पर गए जहाँ पे उसका पड़ाव था, वहाँ से वो हदिया लिया और वापस तशरीफ़ लाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मुआविया कैसे गए? हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारा वाक़या सुनाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से उसने मुझे कम्मी कहा, मुझे नौकर और ग़ुलाम कहा और उसने मुझे अपना जूता भी नहीं दिया। मैं पैदल गया, मेरे पाँव के ऊपर आबले पड़ गए और पाँव छिल गए मेरे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर इरशाद फरमाया अहलमु मिन उम्मती मुआविया, कि मुआविया बड़ी बर्दाश्त करने वाला है। मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा बर्दाश्त का मादा जिसके अंदर है वो मुआविया बिन अबी सुफियान। ये वाक़या यहीं पे ख़त्म नहीं होता, तत्हीरुल जिनान में इसको मज़ीद तफसील से लिखा है। उस वक़्त हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 24 साल थी। मज़ीद 34 साल गुजरने के बाद जब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दमिश्क के तख्त पर खलीफा बन के बैठे, खलीफतुल मुस्लिमीन बन के बैठे, उस वक़्त उन्होंने अपनी फ़ौजों को गस्सान के इलाके की तरफ भेजा जिहाद के लिए। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़ौजें गस्सान के इलाके को फतह करके वापस आईं और सिपाही सालार ने आके बताया अमीरुल मोमिनीन हम गस्सान का इलाका फतह करके आए हैं और ये 6000 उनके लोगों को कैद करके लेके आए हैं और रस्सियों में जंजीरों में बांध के लेके आए हैं। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब जाके देखा तो उन 6000 लोगों में से सबसे आगे जो खड़ा था वही शहजादा था, जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ था। 34 साल गुजरने के बाद हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली नज़र देखते ही उसको पहचान लिया और फरमाया इसको खोलो और मेरे मेहमान खाने में ले जाओ, इसको मेहमान खाने में ले जाकर इसकी खिदमत करो। पूरे 1 महीना उसकी खिदमत की मेहमान खाने में, शाही मेहमान खाने में। और फिर 1 महीने के बाद हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया इसको छोड़ दो, आज़ाद कर दो और 10,000 दिरहम दो इसको और इसके साथ जितने कैदी हैं उन सबको रिहा कर दो। 6000 कैदी उनको भी रिहा कर दिया, 10,000 दिरहम भी दिए और इसको भी आज़ाद कर दिया। 1 महीने तक इसकी मेज़बानी भी की। जब वो जाने लगा तो उसने लोगों से पूछा ये कौन है? तो लोगों ने कहा ये अमीरुल मोमिनीन है, मुआविया बिन अबी सुफियान इनका नाम है। तब उसके जहन के अंदर आया अरे ये तो वही शख्स है, ये तो वही नौजवान है जिसको मैंने पैदल चलाया था, पहनने के लिए जूता भी नहीं दिया था, पहले उसने पहचाना भी नहीं था। तो उसने हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने शर्मिंदगी से सर झुका के कहा क्या आप वही मुआविया हैं? तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मैं वही कम्मी हूँ, मैं वही ग़ुलाम हूँ, वही नौकर हूँ, मैं पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ, नौकर हूँ। मैंने तो पहली नज़र में देख के ही तुझे पहचान लिया था और पहली नज़र में पहचान के तेरी खिदमत की है, पहली नज़र में पहचान कर तेरी जंजीरें खुलवाई हैं, पहली नज़र में पहचान कर ही तुझे हदिया दिया है और तुझे मैंने तेरे कैदियों के साथ आज़ाद कर दिया है। पहली नज़र में मैंने तुझे पहचान लिया था। तो वो रोने लगा और सर झुका के कहने लगा मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। इसीलिए पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था अहलमु मिन उम्मती मुआविया बिन अबी सुफियान, कि मेरी उम्मत के अंदर सबसे ज़्यादा बर्दाश्त का मादा जिसके अंदर है वो मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला। अल्लाह जल्ल शानुहू की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें भी हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा हलीम बनाए और बुर्दबार बनाए और बर्दाश्त करने का मादा हमारे अंदर पैदा फरमाए।